जी ये देखिए हमारे बैगन रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बस हम इसको निकाल लेंगे डिश में। जी जनाब, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे बैगन हो गए हैं रेडी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं जो रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ वो है हैदराबादी खट्टे बैगन। तो चले हम मिलके बनाते हैं हैदराबादी खट्टे बैगन। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ, ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो बैगन ले लिए हैं और आधी से एक प्याली इमली को मैंने भिगो के रख लिया है। इसमें मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। तो चलें, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ मसाला मौजूद है जो सबसे पहले हम उसको भून लेते हैं। जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 खाने के चमचे सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चमचे साबित धनिया, 2 खाने के चमचे ही खसखस मेरे पास मौजूद है। सफ़ेद तिल जो होते हैं वो मैंने ले लिए हैं 2 खाने के चमचे, और पिसा नारियल भी 2 खाने के चमचे है। अच्छा, हमें 2 खाने के चमचे मूंगफली जो होती है वो भी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी भुनी हुई मूंगफली मौजूद थी तो मैंने उसको नहीं भूनूंगी। तो चलें इस सारे मसाले को मिक्स करके हम तवे पर भून लेते हैं। तवा मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया था। इसका बड़ा अच्छा सा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये हमारा ज़बरदस्त सा हैदराबादी मसाला जो हम बैगन के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको हम भून लेंगे सब चीज़ों को अच्छा सा। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली मौजूद नहीं है तो आप मूंगफली को भी साथ ही शामिल कर देंगे, वो भी 2 खाने के चमचे ले लेंगे आप। ज़रा अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। इसको हम चलाते रहेंगे क्योंकि पिसा नारियल जो है वो जल्दी से नीचे लग ना जाए और काला ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है ये भुन चुका है। अब हम इसको ताड़ लेंगे और हम इन सब चीज़ों को मूंगफली भी साथ शामिल करके मैं इसको पीस लूँगी। अब जी हमने ले ली है यहाँ पर 2 प्याज़ें दरमियाने साइज़ की। इसको जो है हमने इस तरीके से डायरेक्ट चूल्हे पर जलाना है। चलाने के बाद इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको हम हल्का हल्का सा ऊपर का जो ये हमारा काला हो गया हम इसको उतार लेंगे और अंदर की जो हमारी अनियन है हम उसको पीस लेंगे। ये हो गई है हमारी अनियन डन। यहाँ पर मैंने ले ली है एक और प्याज, क्योंकि हमें 2 प्याज़ें चाहिए। ऐसे आपने कांटे में इसको फंसा लिया ताकि आपके हाथ पे जो है वो आंच ना लगे। ये ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसको भी उतार लेंगे। जी यहाँ पर जो मैंने आपको मसाला बताया था भुना था वो हमने पीस लिया है। देखिए इस तरह पाउडर फॉर्म में हो गया है। अच्छा जी, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। यहाँ बैगन जो है मैंने गोल वाले बैगन लिए हैं और इसमें मैंने इस तरीके से 4 कट लगा लिए हैं। ठीक है, यानी हमने इसको इसके सिरे से अलग नहीं करना है, बस हम अंदर डीप हमने इसको 4 कट लगा लिए हैं। अब हम इसके अंदर नमक लगाएंगे और हम इस मसाले को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बैगन है इसके ऊपर हम सबसे पहले लगा लेंगे इसके अंदर नमक। ठीक है, अच्छे तरीके से हम इस तरीके से नमक लगा देंगे। इस तरह हम सारे बैगन पे नमक लगा देंगे। ठीक है जी, अच्छे तरीके से हमने सब पर नमक लगा लिया। अब हम इसी तरीके से लगाएंगे, इसके ऊपर मसाला भर देंगे। जी इसी तरीके से हम मसाला लेंगे और उसको इसके अंदर डाल देंगे। हमने सारा नहीं लगाना है,
हम जितना इसके ऊपर लग सका हम लगा देंगे, बाकी हम मसाला पकाते में डाल देंगे। ठीक है जी, ये देखिए मैंने इस तरीके से मसाला लगा दिया। लगा के हम इसको रख लेंगे, सब पे लगा देंगे इसी तरह। जी, ये मैंने सारे मसाला लगा लिया है बैगन के ऊपर। अब हम चलते हैं इसकी मसाले की तैयारी की तरफ। जी, यहाँ एक पतीली में मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी मैंने ले दी है आधा चाय का चमचा। ठीक है, कलौंजी डाल दूंगी, और हम डालेंगे इसके अंदर साबित लाल मिर्चें 4 से 5 अदद। ठीक है जी, इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज जो हमने पीस ली है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। अब जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जो हमारे पास मसाला बच गया था, ये मेरे पास मसाला बच गया है, ये मैं इसके साथ शामिल कर दूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचे से 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्चें और नमक। जी, ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये तीनों चीज़ें भी हमारे मसाले चले गए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है अभी से। अब हम इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसालों का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। इसमें मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी। अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारे मसाले जो कच्चे हैं वो पक जाएं अच्छे से और इनका कच्चापन हो जाए दूर। जी, अब हम देखते हैं हमारा मसाला भून गया है। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें बैगन डाल देंगे। बैगन डाल के आंच हमने हल्की कर देनी है, और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी, अब थोड़ी देर हो गई है, हम इसकी साइड चेंज। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब हमने बैगन को गलाना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से पानी की। हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना, बैगन जल्दी गल जाते हैं, थोड़ा पानी डालना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। खट्टा आपको कितना रखना है आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। वैसे इसमें आधी से तकरीबन 1 प्याली तक इमली का पल्प की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, अब हमने ये चीज़ें डाल ली हैं। डालने के बाद हम इसको रख देंगे पकने के लिए। जब तक हमने वेट करना है जब तक हमारे बैगन गल नहीं जाते। तो बस हमारी डिश तैयार है। चले हम इसको ढक देते हैं। जी जी, ये देखिए हमारे बैगन रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बस हम इसको निकाल लेंगे डिश में। जी जनाब, ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे बैगन हो गए हैं रेडी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे। आप इसको भगारे चावल के साथ खा सकते हैं, चपातियों के साथ खा सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।